क्या एग्जाम्पल वन? पढ़िए पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पहले समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? तो पर समझाइए मुझे अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने तरीके। पहली बात, इस तरह क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आए नहीं है। जनरली हम आगे डिस्कस करेंगे, पॉइजन प्रोसेस गेट का सिलेबस में ही है तो वहाँ आएगा, जैम में नहीं आता इस तरह क्वेश्चन। पढ़ लेता हूँ मैं, देखिए है ना, ये लिखा ना ऊपर, पॉइजन प्रोसेस से रिलेटेड है। सो अभी हमने जो डिस्कस किया है क्लास में, उसका कोई रिलेशन पॉइजन प्रोसेस से नहीं है। अभी तक हमने जितना भी गेट बैच में डिस्कस किया उसमें कोई, पॉइजन प्रोसेस एक अलग टॉपिक है जो कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आता है। तो ये उसी का क्वेश्चन है जो कि आपको बीच में पूछना है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अभी जितना हमने पढ़ा उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ये आगे की चीजें हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। पॉइजन प्रोसेस एक अलग टॉपिक है जो कल भी आप डिस्कस कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम में है ना, जैम में तो नहीं आएगा, गेट में आ सकता है। गेट में पॉइजन प्रोसेस गेट के सिलेबस में है। इसलिए ना, जैसे जैम वाले बच्चे जब कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ देख लो कि तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है, क्योंकि फालतू चीजें पढ़ते रहे एग्जाम में आना ही नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एट अ सर्टेन लोकेशन ऑन अ हाईवे, क्या है ये, 1 to 10, I10, अच्छा होता है, एच हाईवे, H40 समथिंग है ना, H44 एंड समथिंग हाईवे। तो उस तरह से I10 कोई हाईवे का नाम होगा। The number of car exceeding the speed limit by more than 10 miles per hour in half an hour is random variable। इसने कहा है कि उतने कार्स, x क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, हालांकि एंटी होता है, is a poison distribution by this। सो एंटी का मतलब क्या होता है जी, नंबर ऑफ अराइवल्स इन 0 to T, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ना, जैम वाले लोग इग्नोर कर सकते हैं, जैम के टॉपिक से बाहर है, जैम में नहीं आएगा ये सब गेट में है ओनली। So at a certain location on highway I10, the number of car exceeding the speed limit by more than 10 miles per hour in half an hour is random variable having poison decimal lambda this। So nt का, nt यहाँ पे कितना है, t तो हाफ एन आवर की बात कर रहा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, पॉइजन 8.4 है ना। तो ये है, हालांकि nt बराबर लैम्डा टी होता है लेकिन ठीक है। सो लैम्डा होता है रेट ऑफ अराइवल्स, है ना वहां पे, लेकिन ये लैम्डा 8.4 लिखा है, इसका मतलब है कि अगर मैं वैसा लिखूं, लैम्डा, ठीक है अभी रहने दो, देखते हैं आगे क्या है। सो अभी देखते हैं आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ लेस देन 5 मिनट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है वेटिंग टाइम होने का 5 मिनट से कम, बिटवीन कार एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट by more than
10 miles per hour. So what is the waiting time? तो मतलब waiting time का मतलब क्या हो गया? Inter arrival times. So what is the probability that the waiting time of less than 5 minutes between car exceeding the speed more than this? तो देखो मैं अगर बात करूं जैसे आप x कह रहे थे तो x का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? ये जो लैम्बडा मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्सपोनेंशियल म्यू बोल रहा हूँ मैं, मान लो, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? कितना मीन? जैसे ना ये रेट बता रखा है, चलो हमें रेट ऑफ हमें क्या बता रखा है उन्होंने कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है मुझे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेट 8.4 कि नंबर ऑफ कार जो एक्सीड कर रहे स्पीड लिमिट उसका रेट है 8.4 पर हाफ एन आवर, है ना। 8.4 पर हाफ एन आवर बोला है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? हमें आर में कन्वर्ट करना था। आर में कितना हो जाएगा ये? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। टी यहाँ हाफ एन आवर था ना। देखो मैं अपने हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ, आपको मान लो म्यू है तो यहाँ म्यू टी बराबर लैम्बडा है, तो म्यू टी का मतलब हो गया म्यू इंटू 1/2 बराबर लैम्बडा है, तो म्यू मेरा 2 लैम्बडा हो जाएगा। और 2 लैम्बडा का मतलब मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया? आपको लैम्बडा क्वेश्चन में दे रखा है 8.4, तो 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 16.8 ये हो जाएगा। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पर आर निकाल रहा हूँ, इंटर अराइवल टाइम्स इन आर से लिख रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 16.8। अब आपको पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x लेस देन, x इज द इंटर अराइवल टाइम, तो जो कि x लेस देन 5 होगा, तो ये आता है 1 माइनस e की पावर, हाँ, तो ये हाफ आर था ना। तो तो ये आर्स में ही कर रहा हूँ ना, आर्स मान लीजिए, आर्स है ना। हाँ ये तो आर्स है। तो ये रेट मैंने ले, हाँ, तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? हाँ ये ना। अच्छा एक मिनट, आर 5/60 को 5 आर में है ना, तो 5 मिनट है, घंटा है? अच्छा मिनट है, ओके। सो मिनट है तो आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, या उसको मिनट में कर सकते थे, इसको मिनट में कर सकते थे, ठीक है। हाँ तो ये एक्चुअली मिनट है, तो मिनट है तो आप आर में सही कह रहे हैं आप। सो 5/60 हो जाएगा, ठीक है। अब आर में हो गया ना, तो आर में लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए इसका पीडीएफ क्या होगा? इसका पीडीएफ क्या लिखेंगे आप? तो उसके हिसाब से लिखेंगे तो 16.8 ई की पावर माइनस ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है इन्होंने? सो इसमें आपको क्या करना है, लगाइए फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए 16.8, इससे आंसर आएगा, देखिए कितना आएगा सॉल्व होके। यही अप्रोच होने चाहिए। हालांकि ये फालतू में क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में कभी आते नहीं है, जनरली आते नहीं है, वो दे रखा होता है कि पॉइजन प्रोसेस है, इन्होंने जस्ट लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की, बट ठीक क्वेश्चन है। सो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द probability of waiting time of less than 5 minutes between car exceeding this, so inter-arrival time exponential distribution है, तो इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, यही आना चाहिए आंसर। क्योंकि मीन यहाँ पे ना, वहाँ पे एक्चुअली ई ऑफ एन टी जो है, हम जब लिखते हैं, एक मिनट, एन टी जब हम लिखते हैं पॉइसन लैम्बडा टी, तो लैम्बडा क्या होता है? रेट होता है ना, तो वहाँ पे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होता है इंटर अराइवल टाइम्स, और इसका जो
रेट और मीन, तो आप शायद रेसिप्रोकल ले रहे तो मीन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और वैसे रेट है, रेट मतलब हो गया एग्जांपल के लिए कोई दुकान पे 1 घंटे में 5 लोग आया, तो ये 5 हो गया रेट। बोलेगा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर आवर। सो है ना, तो उस तरह से आप रेसिप्रोकल करेंगे तो मीन आ जाएगा ना। हाँ तो ये आंसर देखिए निकाल के क्या आ रहा है, मैच कर रहा है, उसने क्या किया है सॉल्यूशन में, उसका क्या आंसर है। देखिए, तो उसने किसको उसको इंटीग्रेट नहीं किया क्या उसने सॉल्यूशन में। अच्छा, अब इससे करके देखिए, नहीं तो भेजिए उसने क्या किया, मैं उसको देखता हूँ क्या किया उसने। सो exponential distribution applies not only to occurrence of first success in poison but also virtue of condition, it applies also to waiting time between two success। हाँ, waiting time between two success सही बात है। एक तो इसका थीटा क्या पैरामीटर है ये भी समझना पड़ेगा, क्या लिखा है इसने, थीटा 1/अल्फा लिख रखा है ना, जो आपने पहले बताया। सो थीटा आई थिंक इसका मीन है, ओके ठीक है, थीटा 1/मीन है, यही आएगा ठीक है ना। सो थीटा इज 1/अल्फा, अल्फा इज 8, सो थीटा इज, यही आंसर आएगा, ये सॉल्व करेंगे आप, ऐसा आएगा शायद, ये आएगा 1 माइनस, लेस देन था ना, लेस देन है ना, यही आएगा e की पावर माइनस 16.8 इंटू 5/16, ये देखिए क्या आता है। हाँ उसने अपने तरीके से लिखा होगा, लेकिन इसलिए मतलब समझने को अपने अपने तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने तरीके से कर लेंगे। बुक में लैंग्वेज अलग अलग रहता है, मतलब मेन है कि अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। हर बुक अपने तरीके से लिखता है सोल्यूशन, तो आप समझ जाएंगे, मतलब मेन अप्रोच क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। ये सब आएगा पॉइजन प्रोसेस में, इस तरह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो इतना समझो ना आप, मैं तो फिर से कह रहा हूँ, एवरेज मीन इज इक्वल टू 1/रेट, सिंपल। तो एक से रेट आ रहा होगा, रेट क्या होता है, नंबर ऑफ अराइवल पर मिनट, जो आप कह रहे हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो मीन आ जाएगा, मीन नंबर ऑफ कस्टमर, वैसा कुछ आ जाएगा, है ना। हाँ जी, और किसी का डाउट रह गया इसको सॉल्व